जय भीम जी। राहुल, एडवोकेट राहुल। दिल्ली से ही हूँ मैं, कड़काडूमा कोर्ट। कड़काडूमा कोर्ट से जी। आज जो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं एक एडवोकेट थे। जी 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 जी। आपने क्या महसूस करा? एक बार दोबारा रिपीट करो, आवाज़ नहीं आ रही। आकर क्या महसूस करा? बाबा साहब स्वयं एक एडवोकेट थे। आज मुझे गर्व होता है कि मैं भी उसी प्रोफेशन में हूँ जिस प्रोफेशन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं। ये एक नोबल प्रोफेशन है और बाबा साहब ने काफ़ी लंबे समय तक लॉ की प्रैक्टिस की और हम जहाँ खड़े हैं आज वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं नोएडा की इस धरती पे और दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में वकालत के प्रोफेशन में है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं ना कहीं दिन रात एक करके हम सब लोगों के लिए मेहनत की और हम लोगों के लिए संविधान में ऐसे प्रावधान किए जिससे मेन स्ट्रीम में जो पिछड़े लोग थे, जो दलित समुदाय से आने वाले लोग थे, जिनको पैदल चलने तक का अधिकार नहीं था सही रास्तों पर और उनके आगे हांडी और पीछे झाड़ू बांध दी गई थी, तो वो लोग भी आज प्रोफेशन में हैं और अपनी बात को रख पा रहे हैं। ये चीज़ है। देश के अंदर वो दमादम कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, क्या पॉसिबल है? क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, मैं उसी तरीके से देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान तो ये लोग नहीं बदल पाएंगे चाहे ये कुछ भी कर ले, क्योंकि संविधान ही एक ऐसी व्यवस्था है जो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो वो ऐसी व्यवस्था की गई थी जिससे देश चलेगा। अगर यहाँ पर संविधान नहीं रहेगा तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आम जो जनमानस है उसकी ज़िंदगी भी खतरे में आ जाएगी। हर देश को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम जो है वो संविधान से ही देश को मिला है। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो लोग भी यहाँ पे नहीं रह पाएंगे और यहाँ पे राजतंत्र आ जाएगा और राजतंत्र में तो फिर बहुत सारी समस्याएं लोगों के लिए पैदा हो जाती हैं। तो संविधान तो रहेगा, लेकिन फिर भी जो मनुवादी पार्टियां हैं या और जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं, ये समय समय पर इस तरीके से कोशिश करते रहते हैं कि संविधान को जो उनके प्रावधान हैं उनको निरस्त कर दिया जाए या फिर उनको खोखला कर दिया जाए या उनको इफेक्टिव ना रहने दिया जाए। उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के लिए लगातार मनुवादी लोग कोशिश करते रहते हैं। अभी अनपढ़ लोग दमादम झंडा ले लेकर चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, क्या बना पाएंगे? पॉसिबल है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनना तो बहुत दूर की बात है, ये मनुवादियों की बहुत दूर की सोच है, लेकिन जो भीम के जो लोग भीम को मानने वाले जो लोग हैं वो ऐसा कभी पॉसिबल होने, ये जो संविधान है हमारा उसके अंदर भी प्रावधान किया गया है कि ये जो संविधान है ये सबको साथ लेकर के चलने के लिए, किसी एक देश का एक समुदाय के लोगों का नहीं है। संविधान है और देश है ये सबके लोगों के लिए। और भारत देश की तो खूबसूरती ये है कि धर्म निरपेक्षता रही है कहीं ना कहीं, तो ये बहुत दूर की बात है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे जो युवा है, लड़की या लड़के, आप जैसे सुंदर सुंदर पढ़े लिखे लड़के हैं, वो नौकरियों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। साहब का श्राम कहते हैं कि जब जब नौकरी के हाथ रहेगी तो गुलाम पैदा होगा। राजनीति में वो कम हिस्सा ले पा रहे हैं हमारे। देखिए, जहाँ तक नौकरी की बात है तो आज के समय में जो सरकारी नौकरियाँ हैं उनको तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है इन लोगों ने, वो तो है ही नहीं बिल्कुल भी। प्राइवेट जो जहाँ तक नौकरियों की बात है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ इतना भेदभाव है कि आप खुल करके अपनी बात नहीं रख सकते। दूसरा, आप बता भी नहीं सकते कि मैं इस समुदाय से आता हूँ। अगर आपने ये बताया या शो करा तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ राजनीति करके आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपना कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप अपना वकालत करें, जजेस बने, बाकी चीज़ों में आप जाइए, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी बात खुल के रख सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। आप बिज़नेस करेंगे, स्वतंत्र बनिए, अपनी बात को अच्छे से रखिए और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करिए। आर्थिक रूप से जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, आप किसी भी मोर्चे पे सफल हो ही नहीं पाएंगे। और मनुवादी लोगों की सबसे बड़ी सोच यही है कि आर्थिक रूप से दलित समुदाय को और पिछड़े लोगों को, आदिवासी लोगों को कमज़ोर किया जाए, इनको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर डिपेंड रहें।
और इनको अपनी बात देखिए, जब तक आदमी के पास 2 वक्त की रोटी होगी तभी वो बाकी चीज़ों के बारे में बात करेगा। आज की जो सरकारें हैं इन्होंने इतना ज़्यादा महंगाई को बढ़ा दिया है, बाकी मोर्चों पर इतना आपको विफल कर दिया है कि आप सिर्फ इसी जद्दोजहद में लगे रहें कि हम किसी तरीके से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसा हम जमा कर सकें। तो ये इनकी बहुत दूर की सोच है, ये इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। वकील साहब, एक सवाल है, जी। आपने एलएलबी के अलावा एलएलएम भी करा या एलएलबी? मैंने एलएलएम भी किया है, मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने एलएलएम संविधान किया पढ़ा है। है, वकील जी बनने जी के जी, बने हैं? बिल्कुल बिल्कुल कहीं बिल्कुल। संविधान के अंदर दलित शब्द आता है? संविधान के अंदर कहीं दलित शब्द नहीं आता है। हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ जी। लोग भी उस शब्द को यूज करते हैं ज्यादा, जो दूसरे लोग दे देते हैं। जी, 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 जाटव जी। दे दिया, हरिजन दे दिया, जी, जी, शूद्र जी। दे दिया, छूत दे दिया, अनटेचेबल दे दिया। जी, जी, जी। दलित शब्द कहीं नहीं है। और मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि दलित शब्द का विरोध करना चाहिए। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। जी जी जी, बिल्कुल। यही शब्द जो है बाबा साहब ने जब प्रावधान बनाया तो उसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ड का यूज़ किया गया है। उसी वर्ड को हमें यूज़ करना चाहिए। दलित वर्ड या हरिजन शब्द ये मनुवादियों के द्वारा दिए गए वर्ड हैं, और इसी से निकल करके कहीं ना कहीं हमें याद करना चाहिए जब बहन जी का आगमन हुआ और बहन जी राजनीति में आई या वो लाइमलाइट में आई, तो उन्होंने जब हरिजन शब्द का यूज़ हुआ एक मंच से, तो बहन जी ने खुल करके उसका विरोध किया, और कहीं ना कहीं उसी विरोध की वजह से मान्यवर साहब काशीराम की नज़रों में बहन जी आई, और आज उसी का नतीजा है कि हम यहाँ खड़े हैं। हमारा एक प्रेरणा स्थल है, हमारा एक पार्क लखनऊ में है, ये बहुत बड़ी बात है। ये धरती जो है लखनऊ, नोएडा, ये आज के टाइम में मुझे लगता है भारत की सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत सिटी है, जो बहन जी के द्वारा दी गई है। नोएडा को बनाने वाली, लखनऊ को बनाने वाली, उनको संवारने वाली कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती। और उन्होंने करके दिखाया कि अगर दलित समुदाय के किसी भी व्यक्ति को कभी मौका मिला सत्ता में आने का और राज करने का और व्यवस्था को चलाने का, तो वो इसी तरीके से ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि ये पूरे भारत भर में एक मिसाल बनेगा कि विकास जो होता है वो ऐसे होता है। आज नोएडा के अंदर दिल्ली, गुड़गांव और अपना फरीदाबाद, हरियाणा के जितने क्षेत्र हैं, यहाँ से आकर के जो सबसे सक्षम लोग हैं वो आकर के नोएडा में रहना चाहते हैं, वो दिल्ली में नहीं जाना चाहते। दिल्ली सिटी आज के टाइम में लोगों के लिए नहीं रही है रहने के लिए सही, वो नोएडा को प्रेफर कर रहे हैं। जब ही अभी पीछे नीरज कुमार दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर थे वो भी नोएडा में रहते थे, तो आप देखिए कि बहन जी ने कितना खूबसूरत इसको बनाया होगा कि दिल्ली से लोग आकर के नोएडा में रह रहे हैं। नहीं तो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली को छोड़ करके लोग यूपी में बसेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।